वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा स्टॉक जो आपको एविएशन इंडस्ट्री में आपको काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन देगा। इसीलिए हम बोलते हैं अपनी आंख नाक कान खुला रखें तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपने आप खुद ब खुद सामने दिखाई देंगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्टॉक एविएशन सेक्टर का जो कि बेनिफिट करने वाला है कोरोना के बाद। और रिसेंटली एक और एयरलाइन बस्ट हो गया है तो उसका शेयर भी मेजॉरिटी इसी के पास जाने वाला है। तो हम आपके लिए ये वाला स्टॉक का चार्ट लाए हैं। नाम हम आपको अंत में बताएंगे स्टॉक का क्या नाम है। हमें उम्मीद है कि जो स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहे हैं इस स्टॉक को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक का क्या नाम होगा। तो इसमें आपने देखना है कि इस समय स्टॉक कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकल रहा है। ये इसका कंसोलिडेशन है और अब स्टॉक यहां से निकल के ऊपर जाने की पूरी तैयारी में है। और इस समय इस स्टॉक के लिए फेवरेबल चीजें हैपन हो रही हैं क्योंकि कोरोना का पीरियड खत्म हो गया जिसके अंदर एविएशन सेक्टर में काफी नुकसान हुआ क्योंकि फ्लाइट्स गई नहीं। पर अब क्या है, हर आदमी बाहर जाने को उत्सुक है, लोग छुट्टियों पे जाना चाहते हैं तो एविएशन सेक्टर का काफी अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। और ये है लो कॉस्ट एयरलाइन इंडिगो का चार्ट। इंडिगो की पेरेंट कंपनी का नाम है इंटरग्लोब एविएशन। तो आप इस स्टॉक को इंडिगो लिख करके भी सर्च कर सकते हैं, पर उसमें यह होता है कि कई बार इंडिगो पेंट भी उसके साथ आ जाएगा, या फिर आप इंटर ग्लोब एविएशन सर्च करेंगे तो आपको ये वाला स्टॉक मिल जाएगा। ध्यान में देने वाली ये बात है कि इस समय अगर आप देखें इसका क्वार्टर मार्च 22 में नेगेटिव में है, जून 22 नेगेटिव, सितंबर 22 नेगेटिव, और अब जाकर के दिसंबर 22 के अंदर स्टॉक का पॉजिटिव ईपीएस हुआ है जो कि आप देखें तो 1005% उसका इंक्रीज हुआ है। हमें इंडिगो इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि इसकी फ्लाइट्स ज्यादा हैं और हमने पीछे भी एक वीडियो किया था जिसमें कि आप एविएशन सेक्टर में आप कॉम्पेंसेशन भी ले सकते हैं अगर आपको डिनाई बोर्डिंग हो। तो उसके अंदर एक रिपोर्ट था कि इंडिगो का सबसे कम डिनायल ऑफ बोर्डिंग हुआ सिर्फ 2 आदमियों का एक क्वार्टर के अंदर, जो कि काफी कम है एज कंपेयर टू एयर इंडिया या दूसरी एयरलाइंस का जिनका 400 प्लस था डिनायल ऑफ बोर्डिंग। तो इन चीजों को देखते हुए इंडिगो एविएशन में अच्छा काम कर रहा है। लो कॉस्ट कैरियर होने के बावजूद ये प्रॉफिटेबल बनने की कगार पे है और अच्छा काम करेगा। इसके सामने मॉडल है साउथ वेस्ट एयरलाइंस यूएसए का जिसको ये फॉलो कर रहा है। हमने खुद देखा है कि इंडिगो का वही आदमी आपका काउंटर पे टिकट काटेगा, बोर्डिंग पास बनाएगा और वही आदमी फाइनली आपको एयरक्राफ्ट के बोर्डिंग गेट के ऊपर आपका रीचेक करके आपके एरोप्लेन पे चढ़ाएगा। और हो सकता है वही आदमी जाकर के आपके बैगेज को भी पहले चेक कर रहा हो कि बैगेज ठीक से चढ़ गया कि नहीं, क्योंकि इंडिगो के अंदर हर आदमी को मल्टीटास्किंग करवाया जाता है और प्रॉब्ली यही कारण है कि वो कॉस्ट को कंट्रोल कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है, इसके अंदर प्रोमोटर्स का होल्डिंग 67% है जो कि पहले 72% के करीब था, वहां से कम हो गया। पर वो कम किस लिए हुआ है वो अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है जो कि 6.23 से 8.32% हो गया, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2% का इंक्रीज म्यूचुअल फंड ने किया, विच इज ए गुड थिंग कि म्यूचुअल फंड्स को इस कंपनी के अंदर अंदेशा है कि दिस कंपनी विल बी डूइंग वेल। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी इसके अंदर 0.03% अपना स्टेक इंक्रीज किया है। एफपीआईज ने भी इसके अंदर तकरीबन 1.6% तक का अपना होल्डिंग इसमें इंक्रीज किया है। तो ये जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग डिक्रीज हुआ है बेसिकली इसमें एफपीआईज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और म्यूचुअल फंड ने इंक्रीज किया है जो कि प्रोमोटर्स ने कैपिटल रेज करने के लिए हो सकता है सेल आउट किया हो। तो इन चीजों को आप अगर देखें तो ये सब चीजें पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। तो आने वाले समय में आप देखेंगे
कि ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। इवन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर अपना होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि 1.28% से इंक्रीज होके 1.34% हो गया है। लास्टली अगर हम देखें तो इसके अंदर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी भी माइनस में चल रहा है। एविएशन इंडस्ट्री का कोई भी स्टॉक हो तो उसमें क्या है, कैपिटल का बहुत रिक्वायरमेंट होता है और ये लंबे समय तक हो सकता है लॉस मेकिंग कंपनीज रहें, पर इनका आप देखेंगे कि कैपिटल एप्रिसिएशन स्टॉक में अच्छा होता है। जैसे आप देखें, अगर फ्लिपकार्ट भी एक लॉस मेकिंग कंपनी था, हजारों करोड़ों रुपयों में लॉस करता था, पर फिर भी $1 बिलियन एंटरप्राइज था। तो ये जरूरी नहीं कि कोई लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसका वैल्यूएशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी लगातार लॉस में रहने के बावजूद मार्केट शेयर को कैप्चर कर लेती हैं और फिर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ जाती हैं। अगर आप डिविडेंड पे आउट देखें तो वो भी नील बटा नील है। तो इस स्टॉक को अगर आप डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो मत लीजिएगा, बिकॉज इसके पास खुद ही लॉस हो रहा है तो वो डिविडेंड क्या देगा। तो आप इस चीज को समझिए कि आउट ऑफ दी ऑल स्टॉक्स इस समय इंडिगो सबसे अच्छी स्थिति में है, जो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन एविएशन स्टॉक में देता है। वर्ल्ड वाइड रिमेंबर, एविएशन स्टॉक्स ब्लड मार्केट में है, यानी कि लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन है, और वेरी फ्यू कंपनीज आर एबल टू मेक प्रॉफिट इन द एविएशन सेक्टर, और इंडिगो उस तरह की लीग में है जहां वो अच्छा मुनाफा कमा सकता है। और रिसेंटली 2 मई को गो फर्स्ट यानी कि गो एयर ने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया ट्यूसडे को, और इसका फायदा होने वाला है सारी की सारी एयरलाइंस को। प्रेफरेबली इंडिगो का इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि गो एयर का जो शेयर है वो इंडिगो के पास मैक्सिमम जाएगा और बाकी का भी प्रोपोर्शन में उसी हिसाब से बाकी एयरलाइंस के बीच में बढ़ जाएगा। तो रोमन पोइट है ल्यूक्रेटियस, जिन्होंने कहा है कि व्हाट इज फूड फॉर वन मैन मे बी बिटर पॉइजन फॉर द अदर। तो इसका समझने का यहां तथार्थ है कि गो एयर बैंकरप्ट हुआ है तो उसका फायदा इंडिगो को होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर एविएशन सेक्टर में कोई एक स्टॉक लेना है तो वो है इंडिगो, जिससे कि आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि पैसेंजर्स का ट्रैफिक अभी इंक्रीज और भी होगा। कोरोना के टाइम जो बुरा वक्त था वो निकल गया और अब इनका अच्छा वक्त आने वाला है। साथ में इस समय क्रूड भी $70 to $80 के बीच में चल रहा है, जो कि काफी अच्छी स्थिति है, क्योंकि मैक्सिमम इनका खर्चा एविएशन वालों का क्रूड के ऊपर होता है। तो इस समय क्रूड कंट्रोल में है। क्रूड नहीं बोलेंगे, इनका स्पेशल फ्यूल होता है, तो वो अगर क्रूड कम है तो इनका जो स्पेशल एविएशन फ्यूल है उसका भी रेट कम होगा। लास्टली हमें उम्मीद है कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को इंडियन शेयर टिप्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और साथ में अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड करिए। इंट्राडे में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी ऑप्शन का फायदा उठाइए, जिसके अंदर कम कैपिटल के साथ आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कम कैपिटल कितना, 10,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और प्रॉफिट कैन बी अप टू 30% इन इंट्राडे। तो क्या आप तैयार हैं इंट्राडे के लिए? कोई बोलेगा कि मेरे पास सुबह टाइम नहीं, तो आफ्टरनून में हमारे पास है निफ्टी का टिप्स। ये भी हम ऑप्शन में टिप्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अच्छा मुनाफा कमा सकें, कम समय का इस्तेमाल करें। ऑप्शन में क्या बेनिफिट है, बैंक निफ्टी ऑप्शन या निफ्टी ऑप्शन नॉन लीनियर रिटर्न्स होते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड स्मॉल होता है और प्रॉफिट लार्ज होता है। तो मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी इन ऑप्शन मार्केट इन इंडिया और बेनिफिट करें, अपने कैपिटल को रोजाना इंक्रीज कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस इज नॉट योर एनिमी बट अ फ्रेंड, एज इट इज अ रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म। थैंक यू।